नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मैं हूं समरजीत सिंह। लक्षद्वीप और मालदीव विवाद में अब चीन ने भी एंट्री मार ली है। चीन को लग रहा है कि उसकी एंट्री से पड़ोसी देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों पर असर जरूर पड़ेगा और वह भारत को चारों तरफ से घेर कर उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की रफ्तार को कुछ हद तक ही सही लेकिन रोक देगा। जबकि हकीकत यह है कि इस तरह की सोच चीन की कोरी कल्पना से ज्यादा और कुछ भी नहीं। वो कहते हैं ना कि आपको अपने पड़ोसी और दुश्मनों के बारे में खुद से भी ज्यादा पता होना चाहिए। और फिर अगर आपके पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे हों तो यह बात कतई सटीक बैठती है। भारत भी अपने इन पड़ोसियों की नीयत और फितरत से अच्छे से वाकिफ। यही वजह है कि भारत सरकार चीन को करारा जवाब देने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बीते कई सालों से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगातार काम कर रही है। और इस ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड। भारत नेकलेस ऑफ डायमंड की मदद से चीन को समुद्र और जमीन पर चारों तरफ से घेरने की तैयारी शुरू कर चुका है। वह अपनी इस योजना को काफी हद तक मूर्त रूप भी दे चुका है और इसकी जानकारी चीन को भी है। नेकलेस ऑफ डायमंड की वजह से चीन की चिड़ भी बढ़ी हुई है। या अगर ऐसा कहें कि श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव में चीन बीते कुछ समय से जो कुछ भी कर रहा है उसकी एक बड़ी वजह नेकलेस ऑफ डायमंड है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। जानकार तो नेकलेस ऑफ डायमंड को चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब भी मान रहे हैं। दरअसल चीन अपनी इस योजना के जरिए भारत को समुद्र में घेरने के साथ साथ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी तैयार कर रहा है। अब ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट नेकलेस ऑफ डायमंड है क्या और कैसे इसने चीन की नींद हराम कर रखी है। भारत अपने प्रोजेक्ट की मदद से चीन को समुद्र से जमीन तक हर तरफ से घेरने की तैयारी शुरू कर चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत अपने अड्डों, खास तौर से नौसैनिक अड्डों का विस्तार कर रहा है। नेकलेस ऑफ डायमंड के तहत भारत जिन देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है उनमें खास तौर पर शामिल हैं मंगोलिया, सीशेल्स, वियतनाम, इंडोनेशिया, ईरान, तजाकिस्तान, ओमान, सिंगापुर और जापान। नेकलेस ऑफ डायमंड के तहत भारत ने 2018 में सबसे पहले सिंगापुर से एक अहम समझौता किया था, जिसके तहत भारतीय युद्धपोतों को अधिकार होगा कि वे साउथ चाइना सी में रिफ्यूलिंग कर सके और जरूरत पड़ने पर उन्हें जरूरी हथियार भी मुहैया कराए जाएंगे। इसी साल यानी 2018 में ही भारत ने ओमान से एक सैन्य समझौता कर चीन को बड़ा झटका दिया था। ओमान के साथ भारत का यह समझौता भविष्य में भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ओमान पाकिस्तान और जिबूती में मौजूद चीनी बेस के ठीक बीच में है और जहां से भारत चीन को सीधी टक्कर दे सकता है। इसी कड़ी में भारत ने इंडोनेशिया से भी अपने संबंधों को और मजबूत किया है। लिहाजा अब भारतीय युद्धपोत इंडोनेशिया से भी मदद हासिल कर सकेंगे। भौगोलिक रूप से चीन के पड़ोसी मंगोलिया से भी भारत के लगातार मजबूत होते संबंध चीन के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। चीन के बेहद करीब होने की वजह से मंगोलिया भारत के लिए काफी अहम है और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भली भांति जानते हैं। यही वजह है कि भारत मंगोलिया के साथ भी एयर कॉरिडोर शुरू करने की तैयारी कर चुका है। 2018 में ही पीएम मोदी ने सीशेल्स की यात्रा की थी। इस यात्रा के बाद भारत ने सीशेल्स को भरोसा दिया था कि वह हिंद महासागर में स्थित इस देश में एक आइलैंड को नौसेना बेस के तौर पर तैयार करने में उसकी मदद करेगा। चीन के नजदीक बसे एक और मुल्क तजाकिस्तान के अयानी में भी भारत पहले ही युद्धक विमानों के संचालन में मदद दे रहा है। इसी तरह भारत ने ईरान के चाहबार और वियतनाम के साथ रक्षा संधि कर अपनी स्थिति को इस क्षेत्र में और मजबूत किया है। जापान के साथ भी भारत के मजबूत होते रिश्ते
चीन की दिक्कत को लगातार बढ़ा रहे हैं। इन देशों के साथ भारत के रक्षा और कूटनीतिक समझौतों से यह तो साफ है कि आने वाले समय में अगर चीन भारत को छेड़ने की जरा सी भी गलती करता है तो भारत उसे समुद्र से जमीन तक हर तरफ से करारा जवाब देने को तैयार बैठा है।